सरकार मीडिया तो खाली बता रही है घुसपैठी है। तो गुजरात में कितने साल से मोदी की सरकार है? सरकार कितने साल कैसे घुसी? एक मजदूर इंसान पूछता है कि घुसपैठी कैसे घुसे मोदी से, यानी यहाँ की सरकार से यूँ पूछता है घुसपैठी कैसे घुसे कलकत्ता से, यानी कैसे भी हुआ है तो ये कैसे घुसे, एक मजदूर पूछता है। छोटे छोटे बच्चों को देखो, इनको पहनाने को कपड़े नहीं है, खिलाने को खाना नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा आगे मदद करने के लिए। जब भी कोई बुलाता मदद को हम आगे रहते हैं। ये बच्चों का शक्ल देखो, बच्चों का इनका क्या हालत हो गई है। आखा दिन धूप में बैठे, पानी में बैठे, रो रो कर रहे बच्चे खाने के लिए, कोई नहीं आ रहा इधर तक कि खाने देने के लिए। क्या करें हम लोग? बोलो, मारने लगे बच्चों को गला दबा के, बोले हम लोग गला दबा के मार डालो। कोई इंसानियत दिखाने नहीं आ रहा है। क्यों? हम लोग इंसान नहीं है? इंसान ने पैदा नहीं करा हम लोगों को। बोलो, इतने बच्चों का क्या कसूर है जो बेघर कर दिए, जो उधर पानी में जाकर बैठे हैं? बोलो क्यों बोलो। देखो तो मुंह देखो इनका, 2 दिन से खाना नहीं खाया, इसका शक्ल देखो इसका। इतने बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, हमारा बेघर करके रख दिया। बोलो तो इंसान भी तो इंसान के काम आता, कोई काम नहीं आ रहा। क्यों? कितना गुनाह करा हम लोगों ने। मजदूरी करते, सिलाई करते, बंकर चुनते, दिन भर तांबा पीतल तोड़ते, किसी का गला नहीं काटते, इतने बच्चों को घर में छोड़ के जाते, इतने बच्चे गोद में लेके हथौड़ी पीटते, लोगों को दिखाई नहीं देता, कोई भी इंसानियत दिखाने नहीं आ रहा। क्यों? कितना गुनाह करा हम लोगों ने। हम गए थे, हमको बुलाया था तो हम लोग गए थे, जहाँ बुलाए उधर मदद कर गए। बोलो कोई भी नहीं आ रहेंगे, कोई भी नहीं आ रहा। बच्चों को खिलाने को खाना नहीं है, पहनाने को कपड़े नहीं है। हम खुद में बस हो खड़े, बच्चों को रोना देख रहे तो हमको लग रहा है कि गले में फांसी लगा के मर जाए। देखो तो बच्चों की हालत देखते पता नहीं चलता आप लोगों को कैसे हालत हो गई। बच्चों को कपड़ा भी नहीं है बदन पे। देखो। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के चंडोला तालाब में पिछले 2 दिनों से डिमोलेशन की कार्यवाही चल रही है। बुलडोजर चल रहा है उन घरों पर जिनको अवैध बताए जा रहे हैं, जिन्हें बांग्लादेशी बताया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये मलबे में तब्दील तमाम घर हैं जो अब अपने आसियानों को छोड़कर सामान लेकर परिवार कहीं और हिजरत कर रहा है। ये ठीक सामने आप मस्जिद देख रहे हैं, उसके आसपास की तमाम बस्ती को डिमोलेट कर दिया गया है। ये 2 दिन की कार्यवाही में ये इतना कुछ डिमोलेट हुआ है। इस बस्ती के अंदर जितने भी जो मकान है, जो झोंपड़े थे, ये तमाम अपना सामान लेकर कहीं ना कहीं हिजरत कर रहे हैं। ये सामान आप देख सकते हैं, वो भी एक मलबाई हो गया है, लेकिन इसे ले जाकर इसे बेचकर कुछ पैसों की को कुछ जमा कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो सीधा वो आप सामने देख सकते हैं, ये पूरा विस्तार अभी डिमोलेट होगा। इसमें काफ़ी सारा हिस्सा डिमोलेट कर दिया गया है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है वो सियासत नगर जिसे कहते हैं, और आज कहीं ना कहीं ये सियासत नगर सियासत का शिकार बन गया है। पिछले सालों 2002 में इस सियासत नगर को बसाया गया था। जो आसपास के लोग थे, गुजरात में प्रताड़ित थे, दंगों के पीड़ित लोग थे, उन्हें यहाँ लाकर बसाया गया था, जिसे सियासत नगर कहते हैं। और आज वो सियासत नगर सियासत का शिकार बन गया है और वही सियासत नगर के मकान आज मलबे में ढेर हो गए हैं। आज हरसंघवी भी यहाँ पर पहुँचे। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो जो टेंट है वहाँ पर हरसंघवी आए थे, आज दौरा किया और वहाँ से मीडिया कर्मियों से बात की, जो हमारी चैनल के माध्यम से वो न्यूज़ भी हमने चलाई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हरसंघवी ने जो है मीडिया कर्मियों से बात की। अब हम लोगों में बस्ती में बसने वाले लोगों से बात करेंगे एक एक करके कि कहाँ ये लोग अब जो है अपना ठिकाना ढूंढेंगे, अपना आसियाना ढूंढेंगे, कहाँ इनको आश्रय मिलेगा। सरकार की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था की भी जो है जाहिरात नहीं हुई है कि इन्हें कहाँ रखा जाएगा, कोई मकान इन्हें दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। लेकिन शहजाद खान पठान विरोध पक्ष के नेता की तरफ से एक ये कोशिश जारी है कि इनको वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मकान दिए जाएं। उनका ये भी मानना है कि अगर सही शब्दों में और जो है डॉक्यूमेंट्री चेक करने के बाद कोई बांग्लादेशी साबित होता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बसने वाले गुजराती इंडियन लोगों पर ये अत्याचार, ये जुल्म नहीं होना चाहिए, उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था मिलनी चाहिए। आइए अब हम बस्ती के लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ जो है बात हुई है अधिकारियों से। अभी फ़िलहाल डिमोलेशन का काम रोक दिया गया है।
मोहम्मद हसमुद्दीन, सियासत नगर पे रहते हैं। अच्छा, सियासत नगर में कितने साल से रह रहे हो? सियासत नगर 2002 का धमाल से पहले से रहता हूँ। उसके बाद फिर जल गए थे तो फिर जमात इस्लाम लोगों ने, और सैयद साहब का पुलिस वाला था उसने तोड़ दिए थे। जमात इस्लाम लोग केस लड़के यहाँ पे 300 मकान का परमिशन लाए थे, उसमें से 45 मकान को घर मिला, बाकी लोग सब यहीं पे दोबारा बस गए। फिर उतने दिन के अंदर कुछ नहीं हुआ, अभी अचानक कोई ऑर्डर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, आगे तोड़ दिए। हम बोलते हैं बांग्लादेशी, हम बांग्लादेशी नहीं है, हम इंडियन है, अपना कलकत्ता का रहने वाले, मालदा डिस्ट्रिक्ट का। मेरे छोकरे को भी ले जाके बंद करके रखा है, बोलने जाओ तो कोई बताता भी नहीं है। कितने दिन से बंद हो? और 6 दिन से बंद है। और इसको मिलाते भी नहीं? मिलाते भी नहीं है, बात करने ही नहीं देता है। डॉक्यूमेंट लेके जाता तो बोलता सब पैसे देके बनाया था, हम कलकत्ता का रहने वाला, बोलता अपना पूर्वजों का जमीन का दलील ले लो, तो भी नहीं बात करने देता, नहीं छोड़ा है। अब क्या कौन सा हालत में हमारे को खबर नहीं है। कितने साल का? 17-18 साल का है। कितने लोग को लेके थे? मेरे परिवार का ये कि मेरे लड़के को लेके गया, एरिया से पूरे एरिया से कम 100 यहाँ से 400-500 इंसान को लेके गया, उसमें से कुछ को छोड़ा है, 100-150 को, बाकी सब अंदर पड़े है। और अब कहाँ जाऊँगा, यहीं पे धूप में बैठे रहता हूँ दिन भर। कितने बच्चे? अब मेरा 5 बच्चे हैं। सियासत ही हो रहा है ना हमारे साथ, मकान तोड़ दिए, कुछ टाइम नहीं दिया। अगर तोड़ना ही था तो हमें को 2-4 दिन टाइम देना चाहिए था, तुम्हारा सामान लेके चले जाओ, तुम लोग कहीं सेफ हो जाओ, हम तोड़ने वाले हैं, नोटिस देना चाहिए था सरकार को, नहीं तो हमारे लिए कोई सुविधा निकालना चाहिए था। हमारे को कुछ नहीं दिया, अचानक आके घर तोड़ दिए, घर का मान सामान कुछ नहीं निकाल पाया। नुकसान हुआ? सियासत नगर है, नवाब नगर है, और उधर बंगालीवास है। बंगालीवास है, सब तोड़ दिए। अभी आगे भी तोड़ने वाले हैं। आगे तोड़ने वाला था तो अचानक आज जीसीबी लेके चला गया, अभी क्या होएगा कोई नहीं जानता है। जो गलत हो रहा है, गलत हो रहा था उसको पकड़ना चाहिए था। पुलिस वाले काय के लिए होते हैं? गलत को पकड़ने के लिए होते हैं। अच्छे इंसान को हैरान नहीं करनी चाहिए। आधी रात को आकर तुम दरवाजा ठकठकाओगे, इंसान को हैरान करोगे, ये नहीं करना चाहिए। जो गलत है, जो गलत काम करता है उसको ले जाओ। जो दारू का धंधा करता है, बोलता है ड्रेस बेचता है, यहाँ पे कौन ड्रेस बेचता है? लगता है आपको बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, जो बुढ़े इंसान है वो ड्रेस बेचेगा, गलत काम करेगा? सब भंगार का धंधा करके खाते हैं। आप लोग वीडियो वाले हो, जाके देखो सब। कोई गलत है, हजारों में कोई गलत है तो उसको पकड़ो, बाकी सबको हैरान मत करो। जिसके पास डॉक्यूमेंट है, जिसके पास हर चीज है, उसको पूछ परछ क्या के लिए करते हैं? पुलिस वालों को क्या के लिए सरकार ने रखा है? पूछ परछ के लिए रखा है। जो कोई गलत करता है तो उसको सजा दो, बाकी सबको नहीं देना चाहिए। हम भंगार का धंधा करके खाते, हमारे ऊपर सजा देने का, घर तोड़ देने का, सबके तोड़ दिए एक साथ में, तो सब थोड़ी गुनहगार था यहाँ पे? नहीं है, सब तकलीफ में है, हिंदू मुसलमान सब तकलीफ में है। गरीब इंसान है। मेरा आदमी राजस्थान का है। ये बस से लेकर रोड में हम लोग 2-3 दिन से ऐसा बाटा कर भूखे बाटा कर। हमारा आदमी को कोई घर नहीं दे रहा है, बोलता है बंगाली बस का वो ठिकाना है, इसके लिए सब प्रूफ है, इसके लिए कोई घर नहीं देना सकता। बोले घर नहीं दूंगी, शायद तो 200 रुपया खाने के लिए लेके जाओ, घर नहीं मिला। फिर हम टेकरी पे है, अभी नहीं मिला घर, कहीं पे भी नहीं मिला, कोई नहीं दे रहा है घर। ऐसा भी हमारा मकान भी तोड़ डाला, हम कहाँ जाएंगे बोलो? बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? पूरी रात दिन रात? हाँ यही है, हम यही है। 3-4 दिन से यहाँ पे ही बैठे हैं सब। उधर खुला मैदान है ना, सब वहाँ पे ही बैठे थे। कहाँ जाए? हमारे जाने का कोई जगह थोड़ी है। कहीं राजस्थान का होकर फिर भी घर नहीं मिल रहा है। आदमी राजस्थान का होकर भी घर नहीं दे रहा है। सब कोई रिश्तेदार भी नहीं? नहीं, कोई नहीं। मेरा आदमी का सब गुजर गया। हम इधर से बाबल का पहली से हम इधर हूँ। तो क्या मांगे सरकार से आपकी? हम इसका इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं। बात साले कितना तकलीफ में हम जी रहा हूँ। आपके घरों से कोई जेलों में है? नहीं, कोई भी नहीं। हम लोग को पकड़ा ही नहीं। हाँ। और आप लोग बंगाली नहीं हो? नहीं है, हम लोग राजस्थान का हूँ। और कोलकाता का ये किधर का बाजू बाजू का कोई होगा, हमको नहीं मालूम। आप कहाँ की?
हम तो कलकत्ता का है। कलकत्ता के? हाँ कलकत्ता। मतलब बंगाली नहीं है, इंडियन है? हाँ इंडियन है, बंगाली नहीं तो है। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही है? हाँ सही है, सब कुछ लाइट है। बिल है, सब कुछ है। और कितना मेहनत से घर बनाया हो? बहुत मेहनत से बनाया भाई। हम गरीब इंसान है, मजदूरी करके खाते थे, ऐसा मजदूरी करके घर बनाया तो ऐसा तोड़ दिया, अब क्या करेंगे बोलो? इसका इंसाफ चाहिए कितना हमें। नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ, ये देखो पूरा घर मर सब तोड़ डाला। आपका घर यही था जहाँ? हाँ यही था, कुछ ले भी नहीं पाए हम, सब ऐसा ही तोड़ दिया। ये तो अभी एक भाई ने देके गया। हाँ 3-4 दिन से हम भूखे हैं, हमारा खाना पीना कुछ नहीं है। दूसरा एक भाई ने अभी देके गया तो वहाँ से मांग के हम बच्चे को खिला रहे हैं। अच्छा, वो भी यहाँ अंदर तक कोई देने नहीं आता है? अंदर तक कोई नहीं दिया अभी तक, हमें मिला नहीं तो क्या बोले। रात रात में क्या कोई इंतजाम नहीं है, रात में नहीं है। 2-3 दिन से हम भूखे हैं, सब कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं है। हाँ 2-3 दिन से ऐसा ही है, सब इधर उधर बैठे रहते हैं। असल मंसूरी। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हम जब 2 साल के थे तो हमारे पापा हमको यहाँ लाए थे। इससे पहले हमारे पापा इस काफ़ी टाइम रहे हैं, बराबर। और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, प्लस हम मजदूरी इंसान हैं। हम कैसा है, हमें मजदूरी मिलती है तो हमें खाना मिलता है, हमें मजदूरी नहीं मिलती है तो खाना नहीं मिलता है। इससे फिलहाल हमारे पास है डॉक्यूमेंट, हमारे पास मजदूर कार्ड भी है। आप बोले तो हम बता भी दे अभी मजदूर कार्ड। ये जो मिल जावे कड़िया का, हमने कभी कुछ भी कर सकते हैं। अनिता जब तक का समझ लो हमारा हाथ पे चलता है तब तक करते हैं, और मिले काम तो करते नहीं तो जैसा होता है कि कभी कभार भूखे भी रह जाते हैं। पर ऐसा सरकार ने करी है। सरकार हमसे क्या चाहती है, मजदूरों से क्या चाहती है? ऐसा जो घर तोड़ी है सरकार क्या दिखाना चाहती है? हमारा टूटा, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, हमारी जिंदगी खराब हो गई है। एक मजदूर को आप मीडिया है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक मजदूर को घर बनाने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है मजदूर को घर बनाने में? सरकार मीडिया तो खाली बता रही है घुसपैठी है। तो सरकार गुजरात में कितने साल से मोदी की सरकार है? सरकार कितने साल कैसे घुसी? एक मजदूर इंसान पूछता है कि घुसपैठिया कैसे घुसे मोदी से, यानी यहाँ की सरकार से यूँ पूछता है घुसपैठिया कैसे घुसे कलकत्ता से, यानी कैसे भी हुआ है तो ये कैसे घुसे? एक मजदूर पूछता है। हम तो तुम तो तोड़ने का तुम डरा के, जब ये बोले बांग्लादेशी इतने सारे बांग्लादेशी रहे, अगर बांग्लादेशी होते तो हम भागते नहीं। जब बांग्लादेशी थे जिनको ले गए तो जो बांग्लादेश होंगे भी वो तो निकल गए, तो इनको तोड़ने क्या जरूरत है? तोड़े चलो तोड़े, पर नोटिस दो, कुछ बताओ। हम गरीब इंसान अभी 3 दिन से हमारे ना सोने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, ना पानी का ठिकाना। हमारा नींद चैन सब उड़ा है। अभी हमारा हालत देखो, हमारे 3-4 दिन से हम नहाए नहीं है। हम कहाँ जाओगे बताओ? हमारी सरकार से एक मांग है कि जल्द से जल्द हमारा जो भी हो सुविधा, कुछ भी हो, घर बना कर। हम मजदूर इंसान हैं, मजदूरों का बहुत ज़्यादा 400, 500, 600 आवक होती है रोज़ का। वो भी काम मिले तो करते हैं, नहीं मिले तो नहीं होता काम। और महंगाई इतनी है तो कुछ होता ही नहीं। इतनी महंगाई में एक मजदूर को यानी 500-600 आवक है, महंगाई इतनी हो तो इतनी महंगाई में एक मजदूर कैसे घर बनाता है? एक मजदूर ही समझ सकता है, सरकार थोड़ी ना समझती है। क्या सोचा क्या आपने इसके बाद? हमने कुछ सोचा नहीं। अब क्या, अब सरकार जो कदम उठाई, जो ऐसा कदम उठाई है तो एक मजदूर को, अब सरकार को सोचना चाहिए कि एक मजदूर इंसान का घर ऐसा टूटा है, हमारे पास मजदूर कार्ड है तो सरकार को खुद बना के देना चाहिए। सरकार को चुनाव के वक्त जो लोग चुनाव के वक्त जो भी चुनाव के वक्त आते हैं कि वोट का टाइम बुला के लेके जाते, वोट डाल दो। ऐसा नहीं कि खाली हम कांग्रेस को देते, बीजेपी इसको देते, हमें जो पसंद आते। हमने कई बार बीजेपी की दो, ऐसा नहीं कि वो दुश्मन है मुसलमान, हाँ इससे कोई लेना देना नहीं है। पर जो अच्छा काम, अब ये सरकार क्या दिखाना चाहती है? सरकार क्या कहना चाहती है कि यानी ये सरकार ऐसा चाहती है गरीबों को, गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटा दो, ऐसा चाहती है सरकार। बस हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारे बच्चे, देखो कैसे हालत है, अभी छोटे छोटे बच्चे उधर नाले उस पार है, कि उनको कुछ सुविधा दो। हमें नहीं दो पर हमारे बच्चों को तो दो।
हम तो चलो बड़े, हम थोड़ा बहुत सहन कर लेंगे, पर जो बच्चे भूखे प्यासे उनको कुछ सुविधा दो, उनको रहने के लिए झोपड़पट्टी यानी जो भी होए, जो भी बना के दो उनको। ये सब यहीं के बच्चे, बाकी सब बच्चे तलावड़ी के उस पार है, यानी नाले के उस पार है, छोटे छोटे बच्चे। अभी खाना होने का देखो, कुछ इंसान आ रहे थोड़ा बहुत मदद पहुंचा रहे, यहाँ तक ऐसे ही मदद नहीं पहुंच रही है। पानी तक कहीं बच्चे तरस जा रहे हैं, कुछ इंसान आ रहे हैं वहीं से वहीं मदद पहुंचा के चला रहे हैं। यहाँ तक करने वाले उनसे आप क्या अपील करोगे, यहाँ कैसी मदद यहाँ जैसे भी हो जल्द से जल्द मदद पहुंचे, और जल्द से जल्द कोई भी बाहर की, चाहे सरकार से तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्मीद इसलिए नहीं है, जब सरकार ये सब करवा रही तो सरकार क्या उम्मीद रखे, हम क्या उम्मीद रखें। ये जो बाहर की जो पब्लिक आ रही है मदद करने, तो हम चाहते हैं कि हमें खाना पीना दो, यानी तो हमारे बच्चों को कम से कम मदद दो, खाना दो, पानी दो। अब जैसे हमारे यहाँ यानी जल्द से जल्द यहाँ लाइट वाइट हर चीज़ सुविधा जल्द से जल्द पहुँचा जाए, कि हम तो सहन कर लेंगे, पर बच्चे नहीं सहन कर पाएंगे। इसमें बच्चे तो अब ये ऐसी हालत है, अब 3-4 दिन से हम भूखे प्यासे, तो क्या करें अभी। रोने के तो पूछो नहीं, हालत ऐसा समझ लो खून के आंसू रो रहे, पर क्या करें, दिखावा नहीं कर सकते अपने। हिमायत शेख, मोहम्मद हिमायत शेख। क्या हुआ उस रोज, आपको भी ले गए? मेरे को लेके गया तो रात 3 बजे। सुबह आके मेरा वाइफ को बोला कागज़ लेकर आओ, प्रूफ लेकर आओ, छोड़ देंगे। तो मेरा बीवी कागज़ लेके गया, मेरा बीवी को बैठा दिया, मेरे को यहाँ से 2 दिन बाद मेरे को छोड़ा। क्या हुआ वहाँ पर, क्या बात किया? वहाँ प्रूफ मांग रहा था, कितना साल का प्रूफ है, कितना साल रहता है, सब प्रूफ देखा। उसके बाद मेरे को एक चिट्ठी दे दिया। ये चिट्ठी दिया। अभी तक मेरा वाइफ को छोड़ा नहीं, बोलता आज छोड़ेगा कल छोड़ेगा, ऐसा कर। अभी भी अंदर है एसओजी में। क्यों नहीं छोड़ रहे? वो तो पता नहीं अभी क्यों नहीं छोड़ रहा है। मेरे को क्या बोला था, झुपड़ा टूट जाएगा, तोड़ने का बाद छोड़ देगा, तो मेरा झुपड़ा तो टूट गया, अभी तक छोड़ा नहीं। मेरा पैदाइश कलकत्ता में। कलकत्ता। यहाँ तो 22-23 साल हो गया। हाँ, यहाँ पे तो सब यहाँ का प्रूफ है। और ये पुलिस वालों ने बोला कि मकान पूरे टूट जाएंगे फिर छोड़ देंगे। हाँ, ऐसा बोला, लेकिन हमारा जो मकान है, मकान तो टूट गया। मेरे को फोन करके बोल रहा था तो तेरा सामान हटा ले, तो मैं बोला मेरा बीबी कहाँ है, तो बोलता है तेरा बीबी 2-3 दिन में छूट जाएगा। अभी तो 4-5 दिन हो गया, अभी तक छोड़ा ही नहीं। जाके मिले नहीं कि मेरा मकान टूट गया, छोड़ दो? अभी तो मैं कल भी बोला, आज का बात बोला है, आज छोड़ेगा बोल के। आज बोले आज आप जाने वाले हो? नहीं, जाने को मना करा, बोला तेरे को जाने का जरूरत नहीं, मैं छोड़ देगा। हवेली पे ये मकान है, वो ये एरिया नीलगरिया छपरा, सियासत नगर। मकान टूट गया। आप कैसे जी रहे हैं आप लोग? अब तो पानी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा ही हम लोग धूप में अंदर, लाइट नहीं है। मेरे को रात को 3 बजे लेके गया, धूप का अंदर मेरे को चल के लेके गया। धूप में भी जलाया? हाँ, चल के लेके नहीं गया था, हम लोग को चल के लेके गया था अपना यहाँ तक, जमालपुर तक। चप्पल नहीं था, पैर जल गया था मेरा। उसकी दवाई वगैरह कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं करा। उसका तो खाली कागज चाहिए, कागज प्रूफ चाहिए। मेरा पास इतना प्रूफ पड़ा है, पासपोर्ट है मेरा पास, पासपोर्ट भी है हमारा पास। हर कार्ड है, कौन सा कार्ड नहीं है, सब कार्ड है। उसके बाद मेरे को 2 दिन के बाद छोड़ा। फिर मेरा पास आया, मेरा बीवी का कागज लेके गया, बोला परसों छोड़ देगा। अभी 4-5 दिन हो गया, अभी तक छोड़ा। मेरा भी वाइफ है, खाली वाइफ। यहाँ से कितना लोग, 500 कुछ लोग लिया था। आपको फिर वापस? नहीं, पासपोर्ट तो नहीं लिया था उसने। पासपोर्ट देखा, सब चेक कर लिया, उसके बाद छोड़ा। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? मदद आ रही है आप लोगों को? अभी तक तो कहीं से आया नहीं मदद अपने को। कोई नेता आया? नहीं, अभी कोई नहीं आया, अभी ना कोई मदद आई, अभी कोई मदद ही नहीं आया, कोई नेता भी नहीं आया यहाँ पे। यहाँ पानी के लिए इंसान देखो क्या करता है, भूखा है सब सोया। रात को इतना ठंडी के अंदर है, मच्छर बच्चा लोग को कितना काटता है। मेरा ये वो नीचे सोता है नाले के पास, बच्चा लोग का बीमार हो गया। मेरा नाती को दवा करने का लेके गया था।
मोहम्मद नाजिम शेख। कहाँ रहते हो? ये अहमदाबाद में। ये कहाँ एरिया? ये सियासत नगर है, चंडोला। सियासत नगर चंडोला एहसानपुर अहमदाबाद में। मकान टूट गया? मकान टूट गया। कितने लोग हैं परिवार? परिवार में 7-8 लोग हैं। आपको ले गए थे पुलिस थाने? नहीं, मेरे को लेके नहीं गया था। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, डेट ऑफ बर्थ है, लिविंग सर्टी है, पान कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्शन कार्ड है, यानी पासपोर्ट है इंडियन, 2 पासपोर्ट, एक पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका, दूसरा पासपोर्ट रिन्यूअल करवाया, यानी मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है। फिर भी यानी यहाँ आके कोई पूछा नहीं कि तुम कहाँ का हो, ना कोई सर्वे किया है ना कुछ किया है। अचानक से हमको खबर भी नहीं था। रात को ऐसे पुलिस आया नहीं, ऐसे 300-400 लोग को पकड़ के ले गया। दूसरे दिन रात को पूरा मकान तोड़ डाला सुबह में आके। मैं 2-3 साल सऊदी रह के आया। 3 साल सऊदी रह के जितना पैसा कमा के लाया था यहाँ पे ला के घर बनाया था, अपने गोडाउन बनाया था। मैं बंगार की धंधा करता हूँ, उसमें सारे पूंजी पार्टी उसमें लगाया था। मेरा गोडाउन पूरा भरेला माल था, 2 लाख का माल लाया, वो माल भी नहीं निकल पाया, सारे इसमें चला गया। यानी मैं पूरे रास्ते में आ गया। मेरे फैमिली देखिए, ये पानी के अंदर सो रहा है, छोटे छोटे बच्चे है, फैमिली है, बूढ़ी माँ है, लंगड़ी है, पैर टूटा है उनका, उनको भी वहाँ लेके रखा हूँ। कोई मकान नहीं लेके रखा? कोई मकान तो देने के लिए कोई तैयारी नहीं हो रहा है। कि कोई रिश्तेदार से भी बोल रहा हूँ नहीं कि थोड़े से 2 दिन के लिए सहारा दे दो, 2 दिन की सहारा देने के लिए भी ना बोलता है। ऐसे कोई वो लोग मना कर डर गए कि ऐसे पुलिस वाले ने ऐसे कुछ उन्होंने बोला है कि इन लोगों को जो सहारा देगा उनका भी यही असर होगा, उनका भी हाल यही होगा। इस वजह से ना कोई मकान किराए पे दे रहा है, ना कोई मदद कर रहा है, ना कोई पास आके खड़ा हो रहा है, ना कोई सहारा दे रहा है। जो भी कोई 2-4 भाई यानी जो भी है थोड़ा बहुत खाना पानी पहुंचा रहा है, वो तो अंदर तक नहीं आ रहा है, बाहर से वो दे के चला जा रहा है। ऐसा हम तो बहुत सारा गलत काम होता था। देखिए, ये कहने की बात है, ये सिर्फ अफवाह फैलाने की बात है। गलत काम क्या होता है? गलत हर सोसाइटी में, हर मोहल्ला में गलत काम होता है। वहाँ पे जैसे कि एक पुलिस वाला आती है, ना किसी को पकड़ता है, यानी पूछता है, ना कुछ बोलता है, आके दौड़ाना चालू कर देता है, ना रात देखता है, ना दिन देखता है, ना गलत काम तो है। गलत काम के लिए पुलिस वाला है, सरकार ने उनको परमिशन दे रखा है, पावर दे रखा है। हर मोहल्ला में, हर एरिया में गलत काम होता है, उसके लिए पुलिस रखा गया है। वो कार्रवाई करे, सर्वे करे, कौन गलत कर रहा है, कौन गलत नहीं कर रहा है, उसके लिए तो पुलिस को परमिशन दे रखा है। और मछली की पूरी तालाब की एक मछली खराब है तो उसके लिए तो पूरी तालाब को सुखाया नहीं जाता है। हमारे सारे घर को, या 2-3 हजार घर था, सब तोड़ डाला। हम सब रास्ते पे, रोड पे, कैनाल पे सो रहा हूँ। बच्चे भूखे है, प्यासे है, पानी तक नहीं। हमारे लाइट बंद कर दिया गया है, हमारा पानी बंद कर दिया गया है, हमें कोई मदद के लिए ना बोल दिया गया है। तो हम क्या करें? इससे अच्छा तो हमें गोली मार दो, तो और अच्छा है। क्यों गोली मार? तो ये जिंदगी भी ये कोई जिंदगी रहा हमारा, ना पानी है, ना लाइट है, ना खाने का है, भूखा हूँ, प्यासा हूँ। बच्चे हमारे सामने पानी के लिए रो रहा है, हम माँ बाप को उसको पानी नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये जिंदगी जीने से अच्छा तो मैं सोचता हूँ कि मर जाना ही बेटर है। घर कहाँ गया आपका? है बेटा? घर तोड़ दिया? किसने तोड़ा? है? पुलिस वालों? डूब गए? अब कहाँ जाओगे बेटा? कहाँ रहोगे? यहीं सो? आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।